दोस्तों, हमारे चैनल SKV एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सीटेट दिसंबर 2018 प्राइमरी लेवल फर्स्ट टू फिफ्थ के पर्यावरण एनवायरनमेंट के पेपर में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन दूसरा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। क्वेश्चन तीसरा है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है चित्रण कौशल, मैपिंग स्किल। क्वेश्चन 4 है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, NCF 1975 ने। क्वेश्चन 5 है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। अगला क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह सही नहीं है। पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा किला बनवाया। क्वेश्चन है 11 है, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ देख सकते हैं, बगल में दिया हुआ है। हम जानते हैं वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व मल्टीप्लाई आयतन। घनत्व दे रखा है 15, आयतन दे रखा है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 ग्राम इसका आंसर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? इसका सॉल्यूशन हमने नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चारों ऑप्शन में से कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर है 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक विलय का विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार पूछा था, तो पृथ्वी पर भार बराबर होता है पृथ्वी पर द्रव्यमान मल्टीप्लाई पृथ्वी पर गुरुत्वीय। पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 होगा, क्योंकि
चंद्रमा की सतह पर जो द्रव्यमान होता है वो वही पृथ्वी की सतह पर होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 98 न्यूटन इसका आंसर होगा। आप नोट देख सकते हैं, हमने नोट में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखिए, इसमें इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है 19, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। अगला है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, शामपट का उपयोग, ये सभी गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत समावेशी विषयगत। उसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है, बाला का पूरा नाम क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत
स्पष्टीकरण से अलग हैं। लास्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक मिथक है। पहला ऑप्शन इसका सही है।